उन लोगों का खास नियत में ये बात आ जाती है कि एक पंचायत का एक मुखिया मेरे साथ हो गया तब पूरे पंचायत हो जाता है। फर्जी ढंग से जैसे मुखिया जी जो हैं भू माफिया, मुखिया कम ब्रोकर ज़्यादा हैं, भू माफिया ज़्यादा हैं। तो भू माफिया का पकड़ अंचलाधिकारी के पास, नाजिर के पास बहुत बड़े पैमाना बैक लोग से इन्होंने एनओसी लेने का काम किया। लाश जलाते हैं व्यवहारिक रूप से, उस जगह पर ले जाने का पर्सनली कुछ क्या उनका स्वार्थ है समझ में नहीं आ रहा है। अपने जाके बोलते शिलान्यास कर दिए। रैया प्रखंड के ग्राम पंचायत मंगरामा के सभी गांव के ग्रामीणों ने जाके, चूँकि मैं इस इलाके का पूर्व विधायक रहा हूं, और लोगों ने कहा कि इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दबंग व्यक्तियों और सामंती प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा दूसरे जगह बनाने की साजिश की जा रही है। उन्हें सुनियोजित तरीके से जो राजस्व कर्मचारी रहा है, अमीन रहा है पूर्व में, और दूसरे तमाम लोगों ने एक साजिश के तहत जिला प्रशासन से अप्रूवल लेने का काम किया। ये गंभीर चिंता का विषय है। वस्तु स्थिति है कि जिस इलाके में वो लोग बनाना चाहते हैं जो जनहित के विपरीत, वे आम रास्ता है और पूरे पंचायत के सबसे रिमोट एरिया में है, जो बगाही पैन के बगल में है, जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत के हेडक्वार्टर में इसका निर्माण किया जाना चाहिए। यही कानून है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार ने दोनों पंचायत सरकार भवन का निर्माण जनहित में सार्वजनिक जगह में करने का किया। इन लोगों का ग्राम पंचायत मंगरामा है, तो इसमें सर्वप्रथम जब बैठक हुई थी तो हम लोग सारे पंचायत के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे मंगरामा में। उस दिन इस विषय पे कोई चर्चा नहीं हुई थी पंचायत सरकार भवन को लेकर। हम लोगों ने एक जैसे समझिए कि मिलन समारोह के रूप में उस दिन बैठक हुआ था और अपने अपने विचार को एक दूसरे से जान पहचान और जानने का काम किए थे। प्रखंड से भी कर्मचारी लोग आए हुए थे, उस विषय पर ही सिर्फ बात हुई थी। लेकिन यहाँ पे हमारे माननीय मुखिया जी के द्वारा जनता को भ्रमित करके और एक मतलब उसको क्या कहते हैं, एक फर्जी ग्राम सभा का कॉपी लगा के इस प्रस्ताव को अंचल को भेजा गया है, जो कि जनता के भविष्य के लिए बिल्कुल ही उचित नहीं है। उसी चीज़ को हम लोग ने उठाने का काम किया। अंचल से लेके हम लोग टेकारी एसडीओ, जब वहाँ पे मैडम करिश्मा थी, एसडीओ मैडम थी, उन्होंने भी बीडीओ साहब को लेटर लिखने का काम किया था, लेकिन बीडीओ साहब के द्वारा भी इस मैटर को इग्नोर किया गया। मेरे पास बजाबते उसका लेटर है जो एसडीओ मैडम करिश्मा ने भेजी थी इनको, और बाकायदा उन्होंने स्वीकार भी किया था हमारे जो सीओ थे निर्मल राम के लिए कि उनका जो कार्यशैली है, उनका कार्य अनुभव है, वो ठीक नहीं है। इसके लिए ही वो मालिक तो ज़मीन का सीओ होते हैं, लेकिन उनके कार्यशैली, उनके अनुभव को देखते हुए उन्होंने बीडीओ को ये लेटर दिया था। और जब हम लोगों ने फिर यहाँ से कुछ नहीं हुआ, यहाँ से सारा मिली भगत करके हमने कई बार अपने माननीय मुखिया को हाथ जोड़ के विनती किया, उनसे आग्रह किया, थाने में भी मीटिंग में कई बार किया कि आप पंचायत के ग्राम सभा में आइए, आप जनता के बीच सुनिए, आप ही मुखिया जी बिल्डिंग बनाइए, हम लोग सब साथ हैं, आप ही के द्वारा उसमें बनाया जाएगा, आप ही का नाम होगा, लेकिन एक बार आप जनता को सुन लीजिए। मुखिया जी ने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है, अगर कहते हैं तो हम एक ग्राम सभा बैठाते हैं और हम लोग विचार करेंगे। लेकिन उनको लगता है कि बहुत सा बिचौलिया हैं उसमें, जो उनको दिग्भ्रमित करने का काम करते आ रहे हैं। वो सब सारी चीज़ों को हमने जाके फिर डीएम साहब से मिलने का काम किया। जब इधर से कोई सुनवाई नहीं हुआ तो डीएम साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जो उस समय वर्तमान जो निर्मल राम सीओ थे, अंचल अधिकारी, जो उन्होंने एनओसी निर्गत करने का काम किया है, उन्होंने भी डीएम साहब ने यही बात हम लोग से कहा कि वहाँ का सीओ का कार्यशैली ठीक नहीं है। तो उन्होंने भी तुरंत निर्देश पंचायती राज पदाधिकारी को इस जमीन को जांच करने के लिए एक लेटर को जो निकाला है। एक सामुदायिक भवन नहीं बनाया जा रहा है, ये मिनी प्रखंड है, जो अंचल का आधा कार्य इसी मिनी प्रखंड में होना है। तो वैसे जगह पर बनाया जाए ताकि जहाँ पर ही लोगों की आबादी हो, लोगों की सुविधाजनक हो, वहाँ पर ही तमाम लोग पहुँच के अपनी कार्य को संपन्न करें।
लेकिन हमारे मुखिया महोदय जनताओं से कट करके अपनी सोच को नहीं बदले और वहीं पर ही ले जा करके बनाने का काम कर रहे हैं, जहां बच्चा जो हिंदू समाज में जो डेथ करने के बाद दाह संस्कार किया जाता है वैसी जगह पर कर रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पे मुर्दा घाटी है। हाँ, ये लेकिन व्यवहारिक ये बात हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के भी साफ शब्दों में कहे कि ये सर वैसे जगह है नाला ढोढ़ा जहाँ बच्चों का दाह संस्कार किया जाता है। गांव के जो गरीब गुरबे हैं, जो मसान घाट विष्णुपथ में लाश नहीं जलाने का शक्ति है, वैसे व्यक्ति घर में यदि मृत्यु हो जाता है तो गांव के लोग लकड़ी काट करके वहां ले जा करके दाह संस्कार करने का काम करते हैं। उससे कम से कम 200 बीघा जमीन कि वही रास्ता है जो आम खेती करने का काम जो आज ट्रैक्टर वगैरह से जो किया जाता है वही रास्ता है। ये सब हकमारी करने का काम जो किया जा रहा है, इसे विवाद उत्पन्न होने की जो बात हो रही है इसे रोका जाए। ये बात जब सुने तो हमारे जिला पदाधिकारी मुस्कुराते हुए भी बात आश्वासन दिए कि ये जरूर कालाबाजारी हो रही है। इसीलिए उन्होंने अपने दमंगियत से औरंगाबाद के सांसद भी टेलीफोन किए थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से इसकी जांच कर ले, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर हमारे माननीय मुखिया जी का कब्जा था। सबसे पहले तो फर्जी ढंग से जैसे मुखिया जी जो हैं भू माफिया, मुखिया कम ब्रोकर ज़्यादा हैं, भू माफिया ज़्यादा हैं। तो भू माफिया का पकड़ अंचलाधिकारी के पास, नाजिर के पास बहुत बड़े पैमाना बैक लोग से इन्होंने एनओसी लेने का काम किया। पूरे वार्ड मेंबर 13 में सारे उनका एंट्री रहते भर में एक भी मैंने आम सभा नहीं पारित हो रहा, फिर भी बैक लोग से नीचे के टेबल से उन्होंने पास करवाने का कोशिश किया। और आम जनता जहाँ पर चाह रहा है, जहाँ बढ़िया है, फील्ड है, ग्राउंड है देख रहे हैं 5-6 एकड़ का है ग्राउंड है, बगल में ज़मीन मिल रहा है और गांव का आबादी 24 घंटा का रनिंग आबादी है। और जाके एकदम निचला जो झोज है जहाँ पर जानवर गांव का मरता है तो लोग जाके रखते हैं, रखते हैं लाश जलाते हैं व्यवहारिक रूप से, उस जगह पर ले जाने का पर्सनली कुछ क्या उनका स्वार्थ है समझ में नहीं आ रहा है। अपने जाके बोलते शिलान्यास कर दिए।